Hello everyone, welcome to question number 9. So in this question, a person on a cliff again. So here is a cliff top is seeing like observing देख रहा है at the angle of 30 degree कि एक बोट जो है वो मान लो यहाँ पे एक बोट है जो कि किनारे की तरफ आ रही है. तो let's say कि this is C. तो बोट is moving this side. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री. बट आफ्टर सम टाइम हियर इट्स मेंशन 3 मिनट लेटर ही ऑब्जर्व दैट बोट इज एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो किनारे पहुँचेगा. तो अब टाइम निकालना है. करेक्ट. तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं ABCD. एंड दूसरा पूछा स्पीड ऑफ द बोट इफ़ इन मीटर पर सेकेंड इफ़ हाइट ऑफ क्लिफ इज़ 500 मीटर. तो यहाँ पे पहले हम क्या लेंगे. तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी. तो जैसे कि हमको लेट करना पड़ेगा इसका स्पीड कि वो कुछ है. सो लेट स्पीड ऑफ बोट B A or let's say U meter per second. Okay, so now U meter per second is the speed of boat and it will reach there in some time. That time we don't know. Okay, so that also. And time taken to reach shore is T minutes because they are given in like after 3 minute later. तो अब यहाँ देखो D से C आने में इसको लगा है 3 मिनट. तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा तो उसके लिए हमें फाइंड करना है. करेक्ट. तो अभी पहले हम इन ट्रायंगल ABC को सॉल्व करते हैं और ABC को सॉल्व करके हम तो और हाइट भी लेना है. हाँ, लेट हाइट of cliff is equals to h meter. So in triangle ABC में हम tan लेंगे. क्यों? क्योंकि हाइट h लेट किया हुआ है हमने. ये जो है ये h है और बेस जो भी है. तो अब यहाँ पे इन्होंने टाइम पूछा है कि कितने देर में आएगा. तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो है स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम. करेक्ट. तो जो डिस्टेंस है BC वो होगा S इंटू टी. स्पीड है उसकी हमने लिया है U और टाइम जो भी है उसका. ओके. तो बिकॉज हमने टाइम मिनट में लिया है तो स्पीड भी हम यहाँ पे पर मिनट लिखेंगे. So in triangle ABC, tan 60 is equals to AB जो कि हमने H लिया है by BC. BC की वैल्यू होगी नहीं, BC की वैल्यू होगी U इंटू T. राइट. तो tan 60 की वैल्यू होगी √3 इज इक्वल्स टू H बाई UT. राइट. तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल गई. h की वैल्यू क्या मिली है हमें. तो h की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी √3 UT. अब इसी तरह दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे. इन ट्रायंगल ABD tan 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी अगेन h बाई BD. लेकिन BD जो है वो होगा हमारा UT प्लस 3U. 3U क्यों होगा. क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारा 3 मिनट मेंशन है कि D से C तक आने में 3 मिनट लगा था. तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी आ गई UT प्लस 3U बाई √3 बिकॉज tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 और आई विल सॉल्व इट. तो इट बिकम 1/√3 इज इक्वल्स टू H बाई UT प्लस 3U. ये इधर शिफ्ट होगा. So it will become H is equals to
u common, so 3 plus t by root 3. So here it's this, here is this, so दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 ut इज इक्वल्स टू u कॉमन 3 plus t by √3. u to u cancel. √3 into √3 will become 3t. 3t is equals to 3 plus t. So 3 is equals to 3t minus t. So t is equals to 3 by 2 minutes. Means 1.5 minute. तो 1.5 में जो बोट है that will reach the shore or the किनारे पे वो आ जाएगी. So I hope all of you understood this one, right? This first part. Second part, if speed of boat is in meter per second and height of cliff is given as 500 meter, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं. So for second part, h is equals to 500 meter is given, right? तो इसमें हम फर्स्ट वाला ट्रायंगल का यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हमारा क्या आता है कि √3 इज इक्वल्स टू, सो फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है उसमें है हमारा 60, राइट? सो ut इज इक्वल्स टू h बाई √3. सो √3 इज इक्वल्स टू h बाई u, वही रहेगा. टाइम हो गया हमारा 1.5. तो h की वैल्यू 500 दिया हुआ है, तो u हम निकाल लेंगे. तो u हमारा आ जाएगा कितना, u इज इक्वल्स टू 500 बाई 1.5 इंटू 1.732, बिकॉज ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा. तो u इज इक्वल्स टू विल बिकम 500 बाई 1.732 into 1.5, which is equals to 2.598. तो ये इतना आएगा. तो अभी इसको जब हम 500 को 2.598 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल गिव अस 192.455 मीटर पर मिनट. सो दिस इज द स्पीड. Now if boat is taking another 1.5, क्योंकि बोट का ये जो हमारा स्पीड आया है वो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए आया, राइट? और क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड कितना होगा, तो ये हमारा है इतना मीटर पर मिनट, करेक्ट? तो अभी इसको हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है. सो विल कैलकुलेट एंड देन हाउ मच इट विल कम. सो दैट विल कम अराउंड 3.20 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है. अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम पर्सनली अगर कोई डाउट है तो. एंड इफ़ यू गाइज वांट दिस PDF in form, that whole exercise solution, that also you let me know in the comments or mail me on my email ID. See you in the next question. Till then, bye bye.